नमस्कार, म प्रकाश देवसिंहको मण्डलीको सहयोगी र यस अ, प्रेस वार्ता गर्नुको मुख्य हाम्रो उद्देश्य के छ भने आउँदो 16 फरवरीको दिन देवकी मैयाजीको ठकुरबाडी मन्दिरमा आगमन हुँदैछ र अ, यस विषयमा हामीले प्रेस वार्ता गरेको र हजुरहरू सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो ओम मण्डलीको सहयोगी हुनुहुन्छ श्री ओम मण्डलीका हरदीप सिंह रिटायर्ड प्रोफेसर सिक्किम युनिभर्सिटीका र समाज सेवक गान्तोकका हुनुहुन्छ सुनिता सिरुवाजी। नमस्कार। र यसको विषयमा विस्तार गर्नुहुन्छ हाम्रो ओम मण्डलीका हरदीप सिंहजीले। पहले सभी मीडिया कर्मियों का मैं अभिवादन करता हूं। ये जो 16 फरवरी को ठाकुरवाड़ी मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आदि शक्ति देवकी मैया जी पधार रही हैं। जो आदि शक्ति देवकी मैया जी विशेष रूप से इनको ये वरदान मिला है और हमारे पधारने का, इनके आने का लक्ष्य ओम ध्वनि का उच्चारण करवाना है कि हर जन जब ओम करना शुरू कर देगा तो फिर विश्व में बहुत जल्दी शांति कायम हो जाएगी और गोल्डन एज आ जाएगी। तो ओम में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। आप देखिए जितने भी मंत्र हैं, चाहे बुद्धिज़्म में हैं, चाहे जैनिज़्म में हैं, चाहे शास्त्रों में हैं, वेदों में हैं, उनका जो आरंभ है वो ओम से होता है। तो ओम शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। अगर मान लो इस कमरे में नेगेटिविटी कोई है और आप मिलकर के 10 मिनट ओम का उच्चारण करेंगे तो नेगेटिविटी फिनिश हो जाएगी, चाहे आपका घर है, चाहे ऑफिस है। और यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर कोई नेगेटिव फोर्सेस, आजकल लोग तंत्र मंत्र यंत्र कर देते हैं किसी को गिराने के लिए, तो वो भी ओम करने से उसका असर नहीं होगा, आप सेफ रहेंगे। और जब सारे विश्व मिल करके ओम ध्वनि करेगा तो देखिए आगे खाली ओम करने से हमें आत्मिक में शक्ति मिलती है, आत्मा में शक्ति मिलती है और आप बुराइयों से दूर होते हैं और एक बहुत ही शक्तिशाली वायुमंडल बन जाता है। प्रकंपन पॉजिटिविटी के बहुत अच्छे फैलते हैं। तो एक तो ये है कि हर कोई ओम करे और उसकी विधि ये बताते हैं कि आपकी जो स्पाइन है वो सीधी होनी चाहिए और आप चौकड़ी मार के जमीन पर बैठकर अगर आप मार सकते हैं तो केवल 10 मिनट करना है ओम, रात को सोने से पहले भी। स्पाइन सीधी क्यों होनी चाहिए तो उसका एग्जाम्पल बताते हैं देवकी मैया जी कि भी जैसे आप किसी बगीचे में पानी लगाया हुआ है, पानी की पाइप है, बहुत फोर्स से पानी आ रहा है, लेकिन वो पाइप अगर मुड़ जाती है तो पानी का फ्लो रुक जाएगा। तो रीढ़ की हड्डी को सीधी रखने का मतलब ये होता है कि जो हमारी एनर्जी का फ्लो है वो ऊपर ऊर्जस्वी, हमारे अंदर ऊर्जा बहुत अच्छे से फैलती है और आपके शक्तिशाली प्रकंपन फैलते हैं। एक तो ये है ओम का उच्चारण। दूसरा, वंदे मातरम का गायन करते हैं। वो क्यों करते हैं वंदे मातरम का गायन? हमें भी नहीं पता था पहले कि वंदे मातरम का गायन क्यों करते हैं। आजकल जो टीवी वगैरह में आता है, रेडियो में आता है, वो 1 मिनट कुछ सेकंड का होता है, लेकिन वो पूरा 3 मिनट से ज़्यादा का है। ऐसे तो बताते हैं जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा था उसमें वो गीत था जिससे क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली। लेकिन हमारे यहाँ आध्यात्मिक संस्था है ओम मंडली में, तो इसके 2 बिंदु हैं। तो भारत माता शक्ति अवतार ने हर नारी का सम्मान, चाहे वो आपकी बहन है, माँ है, पत्नी है, किसी भी रिश्ते में है, खाली घर में नहीं, कोई भी नारी है, आपने उसका सम्मान करना है, अपमान नहीं करना। और दूसरा, इसमें जो प्रकृति है, नेचर है, नेचर का हम शुक्रिया करते हैं। तो नेचर से हमें देखो इतनी शक्तियाँ मिलती हैं, इतनी चीज़ें मिलती हैं, इतनी वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, नेचर को एक्सप्लॉइट किया अपने लोभ लालच के लिए। और तभी अभी आप देखो कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है और कहीं से अचानक जो वातावरण बदल रहा, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, लेकिन हम क्या थोड़ा सा अपना बेनिफिट के लिए हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो एक तो नेचर का शुक्रिया अदा करना है, नेचर की संभाल करनी है। और हमारे ओम मंडली में तो ये बताते हैं कि जब आपका जन्मदिन है, रात को मत मनाओ, केक मत काटो,
सुबह मनाओ और एक पेड़ लगाओ, एक पौधा लगाओ, किसी फूल का पौधा लगाओ, किसी फल का पौधा लगाओ अपने बर्थडे पर। अब सोचो दुनिया में 800 करोड़ आत्माएं हैं, तो 800 करोड़ पौधे लग जाएंगे तो कितना वन क्षेत्र बन जाएगा। तो ये जो है संस्था, तो देवकी मैया जी के नेतृत्व में बहुत ही सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, जो समाज के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और फिर इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, ब्लाइंड फेथ नहीं है। तो ठाकुरवाड़ी मंदिर में जो 16 फरवरी को प्रोग्राम होगा, उसमें एक नाटक भी होगा, प्ले, वो 23 मिनट का है। उसमें कलकत्ता के आर्टिस्ट आए हैं उस प्ले को डिपिक्ट करने के लिए। तो ये कोई ऑर्डिनरी सत्संग नहीं है कि आप वहां गए, आपने मत्था टेका, है ना, और पंडित जी ने प्रसाद दे दिया, वैसा नहीं है। यहाँ आपका चिंतन है, मनन है, आपके अंदर की जो अवेयर, क्योंकि वैसे तो मान लो हम इस तरीके का प्रोग्राम मनन केंद्र में करते या चिंतन भवन में करते, लेकिन वो मंदिर में रखा गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पावन है, मंदिर के प्रति लोगों की आस्था होती है, श्रद्धा होती है, और ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत ही पावन है। और कई बार ओम मंडली का ये भी कंसेप्ट है कि भाई प्योरिटी से लोग कहते हैं ब्रह्मचारी है तो वो प्योर है, लेकिन खाली ब्रह्मचारी होना प्योर नहीं होता। अगर आप मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख देते हो तो भी फिर आप प्योर नहीं हो। अगर शब्द हमने ऐसा बोला, दूसरे का दुख दुखाया, तो आप प्योर नहीं हो। मन में सोच भी लिया कि भी ये आगे क्यों बढ़ गया, इसको टांग पकड़ करके खींच लो, तो भी आप प्योर नहीं हो। और कर्म में किसी का बुरा किया, वो तो फिर मल्टीप्लाई होता जाएगा। कर्म की गति बड़ी स्ट्रांग होती है। और यहाँ सबसे बड़ी बात, जो दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि देवकी मैया के अंदर शिव परमात्मा आते हैं। ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं और आप मेरी बात मान लें, आप सारे मीडिया वाले आएंगे आपकी खुली आंखों के सामने। जब देवकी मैया जी आएंगी, बैठेंगी, तो उनके शरीर को एक झटका लगेगा, तो पावर आती है। फिर उनकी साउंड चेंज हो जाती है, विस्परिंग साउंड हो जाती है, और उसमें डिवाइन वर्जन्स आते हैं जो कि हमारे बेनिफिट के लिए होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे, और फिर क्या है कि हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आगे जाकर के ये एडवांस प्रेडिक्शन है, अगले 3 साल में दुनिया में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। सारे टावर फेल हो जाएंगे, एलन मस्क तो वो छोड़ रहा है ना, मान लो वो सारे, फिर हमारी कम्युनिकेशन कैसे होगी बताओ। आप यहाँ बैठे हो, हम वहां बैठे हैं, आपको कुछ चाहिए, आपके पास मोबाइल है, काम का नहीं है क्योंकि टावर ही काम नहीं कर रहा। तब फिर वहां पर फिर ओम की शक्ति काम करेगी। आपके टावर का लिंक जब सुप्रीम सोल के साथ जुड़ेगा, तो फिर आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है एकदम से चेंज हो जाएगा। ये देखिए, वो साइलेंस की पावर है, ये साइंस की पावर है। साइंस की पावर भी पिछले 100 साल से बढ़ी है। अभी 2G, 3G, 4G, 5G आ गया है। आगे 6G से पहले वो शिव जी का टावर आ जाएगा। जो शिव, हम शंकर को नहीं कहते हैं, वो निराकार गॉड जो परमात्मा शिव है उसको कहते हैं। तो उसका टावर के साथ जब जनमानस का लिंक जुड़ेगा, तो मेन बात यह है कि आपने किसी का बुरा नहीं करना, अपना भी नहीं करना, दूसरे का भी नहीं करना, और जीव जंतुओं पर भी दया करनी है, नेचर को आपने संरक्षित करना है। ये बातें जो है ना, ये कन्वे करेंगे। और जो देवकी मैया जी का ट्रांस में जाने पर जब उनके अंदर वो शिव शक्ति आकर के बात करेगी, तो फिर वो आप सबके सामने होगा, सबके बीच में होगा। अगर आपका कोई सवाल हो इसको लेके तो आप पूछ सकते हो फ्रीली।